अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आज़िब रहमान खोकर। वेलकम टू आज़ी एंड माइलो डॉट पाकिस्तान। अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव। इस वीडियो में हम बात करेंगे चीफ एग्जीक्यूटिव के अपॉइंटमेंट की। लेकिन इससे पहले हम ये पॉइंट देखेंगे कि कौन सी कंपनीज हैं जिनको लॉ ने चीफ एग्जीक्यूटिव रखने से फ्री रखा हुआ है। तो इसका आंसर है कोई नहीं। हर कंपनी चीफ एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट करेगी। अब बात करते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव की अपॉइंटमेंट की। तो यहां हम टू वर्ड्स पर फोकस करेंगे। नंबर 1 फर्स्ट यानी पहला, और नंबर 2 सब्सिक्वेंट यानी बाद वाला। क्योंकि लॉ ने चीफ एग्जीक्यूटिव की अपॉइंटमेंट को फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव और सब्सिक्वेंट चीफ एग्जीक्यूटिव में ही बताया है। ओके, तो बात करते हैं फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव की। एक न्यूली फॉर्म कंपनी के सब्सक्राइबर्स ऑफ मेमोरेंडम, कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के वक्त कंपनी के फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव का नाम कंपनी के इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स के साथ सबमिट करवाते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है MOA, ये कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट होता है। और सब्सक्राइबर्स ऑफ मेमोरेंडम को आप यूं भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कंपनी के पहले शेयर होल्डर्स जिनका नाम कंपनी के मेमोरेंडम में लिखा होता है। इनको एक अलग वीडियो में तफसील से देखेंगे। यहाँ के लिए इतनी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी है। अच्छा, बात करते हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड। एक पॉइंट को याद रखें, अगर किसी कंपनी में गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट है, मिसाल के तौर पर पब्लिक सेक्टर कंपनी, तो इस जगह गवर्नमेंट CEO को अपॉइंट कर सकती है। कंपनी में अपॉइंट किया जाने वाला ये चीफ एग्जीक्यूटिव कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के वक्त अपॉइंट होने के बाद कंपनी की फर्स्ट एनुअल जर्नल मीटिंग तक अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करता है। लेकिन इस टाइम में वेरिएशन भी हो सकती है। अब ये वेरिएशन हो कैसे सकती है? या तो सब्सक्राइबर्स ऑफ मेमोरेंडम में फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव की टर्म को शॉर्ट टाइम के लिए फिक्स कर दें। नंबर 2, चीफ एग्जीक्यूटिव खुद से रिजाइन कर दें। अब जहां रिजाइन दिया जा सकता है, जाहिर है कि वहां कंपनी के पास रिमूव का ऑप्शन भी होगा। तो नंबर 3 पर यह याद रखें कि फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव को कंपनी के मेंबर्स या डायरेक्टर की तरफ से इनकी टर्म खत्म होने से पहले हटाया भी जा सकता है। ओके, तो अब बात करते हैं सब्सिक्वेंट यानी बाद में अपॉइंट होने वाले चीफ एग्जीक्यूटिव की। कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के दौरान अपॉइंट किया जाने वाला फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव अपनी सीट से हटता है या हटाया जाता है। इसके बाद अपॉइंट होने वाले तमाम चीफ एग्जीक्यूटिव सब्सिक्वेंट चीफ एग्जीक्यूटिव कहलाएंगे। इनको डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं अपने इलेक्शन के 14 दिन के अंदर। यानी पहले डायरेक्टर्स का इलेक्शन होगा और इस इलेक्शन के 14 दिन के अंदर डायरेक्टर्स चीफ एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट करेंगे। और ये अपॉइंटमेंट 3 साल के लिए किया जाता है। डायरेक्टर का इलेक्शन ये एक रूटीन वर्क है कंपनी का, और चीफ एग्जीक्यूटिव की टर्म ऑफ ऑफिस 3 साल के लिए एक नॉर्मल टर्म है। लेकिन यहाँ भी फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव की तरह रिजाइन एंड रिमूव वाला पॉइंट एग्जिस्ट करता है। यानी ये पॉसिबिलिटी मौजूद है कि एक CEO अपनी टर्म खत्म होने से पहले रिजाइन कर दे या फिर इसको रिमूव कर दिया जाए। हटने या हटाए जाने दोनों कंडीशंस में कैजुअल वैकेंसी तो अकर होगी और इसको भी 14 दिन के अंदर फुलफिल करेंगे। लेकिन इस पॉइंट पर अपॉइंट किया जाने वाला चीफ एग्जीक्यूटिव सिर्फ बाकी बचे हुए टाइम के लिए अपॉइंट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट किया गया 3 साल के लिए और 2 साल 2 महीने में इसने रिजाइन कर दिया या इसको रिमूव कर दिया गया, तो अब जो चीफ एग्जीक्यूटिव आएगा वो सिर्फ 10 महीने की बाकी बची हुई टर्म को पूरा करेगा। अब एक पॉइंट यहाँ नोट करने वाला है, और वो ये कि एक चीफ एग्जीक्यूटिव के बार बार अपॉइंट होने पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है लॉ में। हो सकता है कि आपने कोई ऐसा चीफ एग्जीक्यूटिव देख रखा हो जिसने अपनी पूरी जिंदगी इस सीट पर गुजार दी हो, तो ये केस इस रीअपॉइंटमेंट का ही रिजल्ट होता है। अच्छा जी, तो अब एक कंडीशन ऐसी भी आ सकती है कि रिटायर होने वाले चीफ एग्जीक्यूटिव की टर्म पूरी हो गई है, लेकिन अब तक नेक्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव
जिसे लॉ में सक्सेसर कहा गया है, इसकी अपॉइंटमेंट नहीं हुई है, तो अब इस वक्त सीट पर कौन होगा? तो इसके लिए ये याद रखेंगे, जब तक सक्सेसर अपॉइंट नहीं होता ये रिटायरिंग चीफ एग्जीक्यूटिव सीट पर रहेगा। लेकिन अगर चीफ एग्जीक्यूटिव को रिमूव किया गया है और नया चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट नहीं हुआ है, तो ये रिमूव होने वाला चीफ एग्जीक्यूटिव ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं करेगा। और अगर नया चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट ना हो पाने की वजह यही रिटायरिंग चीफ एग्जीक्यूटिव है, तो भी इनको ऑफिस छोड़ना पड़ेगा, ये कंटिन्यू नहीं कर सकते। सब्सिक्वेंट चीफ एग्जीक्यूटिव के केस में भी ये गवर्नमेंट वाला पॉइंट याद रखें। इस वीडियो के स्टार्ट में हमने देखा था कि फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव के केस में गवर्नमेंट भी कर सकती है चीफ एग्जीक्यूटिव की नॉमिनेशन, सेम एज सब्सिक्वेंट चीफ एग्जीक्यूटिव के केस में भी अगर गवर्नमेंट ने मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी में नॉमिनेट किए हुए हैं, यानी डायरेक्टर्स की अक्सरियत गवर्नमेंट की मर्जी की है, तो भी गवर्नमेंट चीफ एग्जीक्यूटिव को डायरेक्टली नॉमिनेट कर सकती है। चलें अब लॉ की वर्डिंग देख लेते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव, एवरी कंपनी शैल हैव अ चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंटेड in this manner provided in this section and section 187. The name of first chief executive shall be determined by the subscribers of the memorandum and his particulars specified under section 197 shall be submitted along with the documents for the incorporation of the company. The first chief executive shall, unless he earlier resign or otherwise case to hold office up to the first annual journal meeting of the company, or if a short period is fixed by the subscribers at the time of his appointment for such period, notwithstanding anything contained in this section, the government shall have the power to nominate chief executive of a public sector company in such manner as may be specified. Appointment of subsequent chief executive within 14 days from the date of election of directors under section 159 or the office of the chief executive falling vacant as the case may be, the board shall appoint any person including an elected director to be the chief executive, but such appointment shall not be for a period exceeding 3 years from the date of appointment, provided that the chief executive appointed against a casual vacancy shall hold office till the directors elected in the next election appoint a chief executive. On the expiry of his term of office under section 186 or subsection 1 of this section, a chief executive shall be eligible for reappointment. The chief executive retiring under section 186 or this section shall continue to perform his function until his successor is appointed, unless non-appointment of his successor is due to any fault on his part or his office is expressly terminated, notwithstanding anything contained in this section. The government shall have the power to nominate chief executive of a company where majority of directors is nominated by the government. अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।